नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। मोदी भक्त जगन्नाथ अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। सनातन संस्कृति के अंदर यानी कि जो हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म में खासकर सनातन संस्कृति में माना गया है कि हर व्यक्ति एक अवतार है। हर व्यक्ति एक अवतार है। साथ साथ ये कहा गया है कि जो मनुष्य के अंदर, मानव मात्र के अंदर जो आत्मा हुआ करती है, जिससे ये संपूर्ण संसार चलायमान है। कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। यह भी कहा जाता है कि आत्मा खुश तो परमात्मा खुश। इसलिए कहा गया है सनातन संस्कृति में, खासकर कहा जाता है कि नर सेवा ही नारायण सेवा। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कह दिया जाता है कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लेकर के आया है, जिसके अंदर आत्मा का मूल निवास है, कहा जाता है कि वो अवतार है। इसके साथ साथ एक बात और कही जाती है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार के आदर्श स्थापित करे, अपने काम करने के तरीके से, अपने काम करने के अंदाज से, जनता के बीच रहने के अंदाज से, उसका कोई भी कार्य क्षेत्र हो, अगर वो किसी प्रकार की नजीर पेश करे, किसी प्रकार का उदाहरण पेश करे, तो फिर उसके लिए कह दिया जाता है कि इस व्यक्ति के जो काम है, अमुक व्यक्ति का जो काम करने का तरीका है वो इस प्रकार का है जैसे देवी देवता किया करते हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति दान पुण्य ज्यादा करता हो तो उसको मान लिया जाता है कि ये विक्रमादित्य के अवतार हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने दान करने की श्रृंखला में यानी कि दान पुण्य के अंदर हर कदम को आगे लांघ जाए तो फिर उसकी तुलना कर दी जाती है दधीची से। यानी कि ये व्यक्ति का, हर आदमी का सोचने समझने का नजरिया है। लेकिन अगर इन्हीं बातों को लेकर के सियासत के अंदर खासकर राजनीतिक दलों के लोग, विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग टिप्पणी करनी शुरू कर दें, अगर इसी को मुद्दा बनाना शुरू कर दें, इसी पर वाद विवाद शुरू कर दें और इससे एक कदम आगे चल करके अगर सोशल मीडिया पर, मीडिया में कुछ लोग इसको मुद्दा बनाना शुरू कर दें, इस पर डिबेट शुरू कर दें, बहस शुरू कर दें, तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं समझा जा सकता। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आजकल संसद का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, सत्र तो कई विधानसभाओं के भी हैं, लेकिन जिसकी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं खासकर क्योंकि वो बात लोकसभा में कही गई। संसद का सत्र चल रहा है तो संसद के सत्र के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के ओडिशा के सांसद हैं प्रदीप पुरोहित। प्रदीप पुरोहित ने लोकसभा के अंदर अपनी बात रखते हुए कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ये संसद के अंदर कहा, रिकॉर्ड की बात है। आप सुनिए क्या कहा था प्रदीप पुरोहित ने। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्प उन्होंने किए हैं, सही में एक साधु, हमारा जो क्षेत्र है, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा, एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। तो प्रदीप पुरोहित ने संसद के अंदर जो वक्तव्य दे रहे थे उसमें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी कि प्रदीप पुरोहित को ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काम करने का अंदाज है वो छत्रपति शिवाजी के जैसा है। इस तुलना को आप यूं भी ले सकते हैं कि प्रदीप पुरोहित ने लोकसभा के अंदर कहा कि जिस अंदाज में काम मोदी करते हैं, लगता है कि वो पूर्व जन्म के अंदर छत्रपति शिवाजी थे, या सीधे कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में छत्रपति शिवाजी थे। अब ना तो ये प्रदीप पुरोहित ने देखा,
ना ही जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं उन्होंने देखा। क्योंकि हिंदू और सनातन संस्कृति के अंदर तो कहा गया है कि आत्मा जो है एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर का धारण करती है। सनातन संस्कृति में कहा गया है कि पुनर्जन्म होता है। इसके साथ साथ व्यक्ति कोई भी है, यानी कि जो सृष्टि के अंदर जिसने जन्म लिया, जिसका जन्म लेने के बाद में जिसकी मृत्यु हुई, तो उसका फिर अगला जन्म हुआ करता है, किसी अगले जन्म में किसी और स्वरूप में आता है। तो प्रदीप पुरोहित ने कह दिया कि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। हंगामा शुरू हो गया, हंगामा बरपा हुआ है पूरी तरह से। उसी को लेकर के सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी, संसद के अंदर भी, विपक्षी राजनेता भी और खासकर जो राजनीतिक घटनाओं पर, सामाजिक घटनाओं पर अपने विचार रखते हैं। क्योंकि अब सोशल मीडिया बड़ा खुला मंच है, वहां पर कोई व्यक्ति अपनी बात रख सकता है। हमारे देश में तो वैसे ही अभिव्यक्ति की आजादी है और इस अभिव्यक्ति की आजादी का कई बार लोग जायज फायदा उठाते हैं, कई बार नाजायज भी उठाते हैं। इस बहस में, इस चर्चा में जाए बिना मैं आपको जो बता रहा था कि प्रदीप पुरोहित ने कहा कि नरेंद्र मोदी पूर्व जन्म के छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। क्योंकि इस समय वैसे ही मामला गर्म है, छत्रपति शिवाजी और संभाजी राव को लेकर के तमाम राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर तो छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राव और फिर औरंगजेब को लेकर के जिस प्रकार का चल रहा है सब कुछ घटनाक्रम, कई क्षेत्रों में कर्फ्यू तक लग गया औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर के। इसलिए मैं आपको बता रहा था, और उस मुद्दे को, गर्म मुद्दे को छत्रपति शिवाजी के साथ तुलना नरेंद्र मोदी जी की कर दी प्रदीप पुरोहित ने। और इस मसले को, इस बात को, उनके बयान को, उनकी, आप कह सकते हैं कि उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं मान सकता हूं। मुझे कोई व्यक्ति ऐसा लग सकता है कि उसके अंदर जो काम करने का तरीका है वो उनका काम करने का तरीका किसी संत का, मुनि का, साधु का या किसी देवी देवता का, मैं भी कह सकता हूं। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, व्यक्ति किसी की भी। लेकिन इस पर हंगामा बरप गया और अब उसके बाद में तमाम प्रकार के किंतु परंतु, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार का सोशल मीडिया पर अगर आप कहें तो लफाजी चल रही है। उसको लेकर के बिना ये देखे हुए कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया, नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहे थे, नरेंद्र मोदी का कोई प्रशंसक भी हो सकता है, कोई विरोधी भी हो सकता है। एक व्यक्ति के नाते, एक राजनेता के नाते, देश के प्रधानमंत्री के नाते किसी को नरेंद्र मोदी जी की नीतियां अच्छी लग सकती हैं, किसी को बुरी भी लग सकती हैं। सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच है और उस सोच को हर व्यक्ति अपना उद्गार व्यक्त कर सकता है, यह अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, किसी को किसी की पॉलिसीज अच्छी लगे या किसी को किसी के अंदर कोई अक्स नजर आए, कोई छाया नजर आए, कोई प्रतिबिंब नजर आए, तो फिर आखिर उस पर इतनी बड़ी डिबेट और चर्चा क्यों? आप अगर देखें तो जो पूर्व के शासक जो रहे देश के अंदर, जिन्होंने शासन किया, तो उसके अंदर तुलना की जाती रही। आप देखें तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में जब मान्यवर काशीराम आए तो लोगों ने तुलना काशीराम जी की बाबा साहब अंबेडकर से कर दी। चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल की तुलना सर छोटू राम से होती रही। इंदिरा जी की तुलना भी होती रही कि इंदिरा जी छत्राणी हैं, लक्ष्मीबाई हैं, ये तमाम तुलनाएं की गई। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की जाती है, कहा जाता है कि ये पूर्व जन्म के छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो उस पर डिबेट शुरू हो जाती हैं। मैं आपको बताता चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कोई प्रदीप पुरोहित ने पहली बार नहीं देखा जिस पे उन्होंने कह दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के तो तमाम, खासकर भारतीय जनता पार्टी के सियासी लोगों ने, और उससे अगर 2 कदम आगे बढ़े तो फिर आध्यात्मिक लोगों ने। आपको ध्यान दिलाता चलूं कि जब भगवान श्री राम के मंदिर का शुभारंभ हुआ था, जब उसका शुभारंभ करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, तो वहां पर जो राम मंदिर न्यास के जो संत महंत थे, मुनि थे, इसके अलावा चंपक राय जी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की थी, अवतार तक बताया था। प्रधानमंत्री इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। और ये पहला मौका नहीं, इसके साथ साथ आप चले तो कुछ दिन पूर्व तक कांग्रेस के नेता रहे थे प्रमोद कृष्णन। बहुत चर्चित नाम है प्रमोद कृष्णन। प्रमोद कृष्णन आजकल कल्की धाम पे काम कर रहे हैं, कल्की धाम का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उसका शुभारंभ करके आए थे और प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भी कल्की अवतार से की। वो तो कांग्रेस के कुछ नेता थे कुछ दिन पहले तक ही,
और आज अगर वो किसी पार्टी के नेता तो है नहीं, अब तो एक तरह से कहे तो वो कल्की धाम के जो निर्माण हो रहा है उसके कर्ता धर्ता है, संचालक है। तमाम आपको मैं बता सकता हूं जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना की। अगर आप देखें तो सबसे पहली तुलना महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधूत वाद्य ने की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भगवान विष्णु का 11वां अवतार कह दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी भगवान विष्णु के 11वें अवतार हैं। हालांकि अगर देखें तो भगवान विष्णु के 10 अवतार माने गए हैं। 10वां अवतार कल्की अवतार कहा जाता है। अगर आगे चलें तो पुराणों के अंदर बात अगर आती है तो पुराणों में भगवान विष्णु के 24 अवतार कहे गए हैं। सबकी अपनी अपनी जिनकी जैसी आस्था है, निष्ठा है, विश्वास है, जिनका भगवान में जैसा कोई भरोसा है, जो भगवान को जिस रूप में देखते हैं, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे, उस नूर में जो तराशते हैं। सबकी अपनी अपनी निष्ठा और आस्था हुआ करती है। कोई राम के रूप में पूछता है, कोई कृष्ण के रूप में पूछता है, कोई जीसस के रूप में पूछता है, कोई अल्लाह के रूप में उसको इबादत करता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब के रूप में पूछते हैं। सबकी अपनी आस्था है। कोई बुद्ध के रूप में पूछते हैं। लेकिन जब डिबेट शुरू हो जाए तो फिर मन हुआ करता है कि बात कर ली जाए। जब मैं बता रहा था आपको कि सनातन संस्कृति के अंदर तो वैसे ही कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने आप में एक अवतार है। हर व्यक्ति को जिसने संसार में जन्म ले लिया उसको अवतार माना गया। और अगर आप इससे आगे चले तो फिर श्री राम जो है वो उन्होंने जन्म लिया, उनका जीवन पूरा हुआ और उसके बाद में उनको अवतार माना गया। भगवान कृष्ण को अवतार माना गया, गीता का संदेश उन्होंने दिया, उनको अवतार माना गया। गुरु गोविंद सिंह साहब को, गुरु नानक देव साहब को, सभी को अवतार माना गया कि ये सभी अवतार के रूप में जिन्होंने संदेश दिया धरती पे आकर के, ये किसी अवतार के तौर पर थे। तो प्रधानमंत्री मोदी को मैं बता रहा था आपको कि जो सबसे पहले अवतार बताया वो बताया भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रवक्ता ने। 2024 का चुनाव अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ। उस लोकसभा चुनाव के अंदर तो तमाम नेताओं ने कहा, खासकर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के फॉलोवर्स हैं, जो बीजेपी के प्रशंसक हैं, जो बीजेपी के चाहने वाले हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी पसंद आती है या जिनकी विचारधारा मेल खाती है, तो वो प्रधानमंत्री की या भाजपा के नेताओं की तुलना अपने हिसाब से उसी अनुरूप कर सकते हैं, कर दिया करते हैं। कंगना रनौत चुनाव लड़ रही थी। कंगना रनौत ने कहा, महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश में जब मंडी में लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उनके 2 बयान आए थे। एक बयान में कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रभु राम का अवतार कहा, तो दूसरे बयान में विष्णु जी का अवतार भी कहा। हालांकि भगवान राम को विष्णु जी का अवतार ही माना जाता है, लेकिन उन्होंने जो संज्ञा दे दी, पहले राम जी का अवतार कहा, फिर विष्णु जी का अवतार कहा। वो इस देश के लिए जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार है। आगे चले तो राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं नेता ज्ञानचंद ने प्रधानमंत्री मोदी को 2022 में भगवान शिव का, महादेव का अवतार बताया था कि प्रभु शिव के, भगवान शंकर के अवतार हैं नरेंद्र मोदी। सभी की अपनी अपनी तुलना करने के पीछे भी कारण रहा होगा। जिन्होंने भी तुलना की उन्हें कुछ लगा होगा जिसके हिसाब से उन्होंने कह दिया कि ये तो ये है। अगर प्रधानमंत्री मोदी की छत्रपति शिवाजी से तुलना करते हैं प्रदीप पुरोहित, तो मान सकते हैं कि जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी ने लड़ाई लड़ी और अपने साम्राज्य को, अपने उसको शासन को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी आज भारत के लिए अगर लगे हुए हैं तो कह सकते हैं। अगर अगला नाम लें तो फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज सिंह ने भी 2024 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को भगवान का अवतार कहा था। 2024 में ही चुनाव लोकसभा का और ओडिशा के अंदर विधानसभा का चुनाव भी था। संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और संबित पात्रा ने तो और 2 कदम आगे बढ़ के कह दिया था कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी जी के प्रशंसक हैं। भगवान जगन्नाथ, वो उनकी तुलना थी संबित पात्रा की। मोदी भक्त जगन्नाथ आमे सब होचु मोदी परिवारजन। और संबित पात्रा की बात का ओडिशा की जनता में किसी प्रकार, हालांकि संबित पात्रा ने 3 दिन का उपवास किया, व्रत किया, और उन्होंने कहा कि मुझसे जो बात निकल गई वो शायद उस रूप में नहीं थी जिस रूप में समझी गई। जो भी हुआ, संबित पात्रा ने उपवास किया उसके बाद में। लेकिन आप मोहर तो मान सकते हैं कि ओडिशा की जनता ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दिया।
ओडिशा के अंदर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। अगर लोकसभा की बात करें तो प्रचंड सीटें दी ओडिशा ने, और उसी ओडिशा ने जहां पर संबित पात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना श्रेष्ठ बता दिया कि भगवान जगन्नाथ भी प्रशंसक हैं, और भगवान जगन्नाथ के जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान जगन्नाथ के उपासक हैं, वो खासकर सबसे ज्यादा तो उड़ीसा में ही होंगे, और उनको कोई ऐतराज नहीं हुआ। लेकिन चर्चा आज भी, मैं आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया और मीडिया पर जो करने वाले लोग हैं, हिमाचल प्रदेश के नेता रहे हैं सुरेश भारद्वाज, उस समय के मंत्री थे 2021 में, उन्होंने ही भगवान शिव का अवतार बताया कि जिस प्रकार शिव ने हलाहल पिया था वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी हलाहल पी रहे हैं। तो ये शिव शंकर का ही जो है वरदान है और प्रताप है, और हमको लगता है कि उन्हीं के अवतार पुरुष के रूप में जो है वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो अवतरित हुए हैं इस दुनिया में। मध्य प्रदेश के एक मंत्री कमल पटेल रहे हैं, 2022 की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि भगवान राम और कृष्ण के अवतार हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब सनातन संस्कृति की बात होगी, जब हिंदू धर्म की बात आएगी, तो हिंदू संस्कृति के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर तो हर व्यक्ति को ही अवतार मान लिया गया है। हर व्यक्ति को कहा गया है कि जिसने जन्म लिया है, जिसके अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा के अंश का मतलब हुआ कि वो एक अवतार के रूप में इस सृष्टि पर है, अवतार के रूप में धरती पर है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये किसी के प्रति आस्था और निष्ठा हो सकती है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू, साक्षात्कार किया था, पॉडकास्ट था सर, लगभग 3.25 घंटे का, विदेशी जर्नलिस्ट है, उन्होंने किया, और इसके साथ साथ उन्होंने पीएम मोदी के साथ जो अपना रिश्ता जोड़ा, वो ये कह करके जोड़ा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू करने के लिए 2 दिन का उपवास किया। ये भी हो सकता है, शायद उनको लगा होगा कि ऐसी तैयारी करके जाऊं कि जिससे सवाल जवाब पूरे कर सकूं। हम अगर साक्षात्कार करने जाते हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो जैसी सामने शख्सियत हुआ करती है उसको लेकर के वैसी तैयारी के साथ जाते हैं। जो मीडिया के लोग बता सकते हैं वो जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि अगर तैयारी से नहीं जाएंगे तो फिर मार खा जाएंगे। परीक्षार्थी जब परीक्षा की तैयारी करके नहीं जाएगा तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। लेकिन जाने क्यों आज इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। तमाम सियासी लोग, तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग, तमाम सोशल मीडिया पर जो एंकर करते हैं, अपने वीडियोस देते हैं, अपने उद्गार विचार व्यक्त करते हैं, वो इसी को मुद्दा बना रहे हैं कि पीएम मोदी को छत्रपति शिवाजी का अवतार, जो उनका पुनर्जन्म का छत्रपति शिवाजी माने या रामकृष्ण का अवतार माने, तो रामकृष्ण के वंशज तो हिंदू संस्कृति के अंदर सभी हैं। राम और कृष्ण के वंशज ही हैं सनातन संस्कृति के अंदर रहने वाले लोग, और खासकर भारत के अंदर रहने वाले लोगों को भी राम और कृष्ण का वंशज माना जाता है। और जब वंशज हो गए, जब उन्हीं के वंश के हैं, तो फिर उन्हीं का स्वरूप हुए, उन्हीं का अवतार हुए, उन्हीं का किरदार हुए। आखिर इस सबके बावजूद फिर हंगामा करने का या ये कोहराम करने का और या सवाल जवाब का क्या मायने बनते हैं? आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना किसी अवतार या किसी महामानव, किसी महापुरुष, किसी देवी देवता से की, क्योंकि आपके साथ एक अंतिम बात एक और जोड़ता चलूं कि हिंदू संस्कृति के अंदर तो मानव जन्म को देवी देवताओं के अवतार से भी बड़ा माना गया है। तो अगर जिन लोगों ने उन्होंने जो तुलना की, प्रधानमंत्री मोदी को की अवतार बताया, उनको महामानव, महापुरुष या जो भी बताया, आप उन उद्गारों से कितना सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि क्या उन सब पर कोई डिबेट होनी चाहिए, और ये फिर व्यक्ति की पर्सनल व्यक्तिगत सोच है कि वो किसको किस रूप में देखे? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।